मुनि श्री हेमदत्त सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। तृतीय दीक्षा दिवस के रूप में आज यहाँ दमोह में ये आयोजन आप लोग कर रहे हैं। भोपाल के चातुर्मास में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न ये है कि दीक्षा इस कली काल में क्यों लेना? मोक्ष तो है नहीं। दूसरी बात, दीक्षा है क्या? तीसरी बात, दीक्षा किससे लेना? चौथी बात कि दीक्षा कब लेना? सबसे पहला प्रश्न है कि दीक्षा लेना क्यों? तो दीक्षा इस कली काल में इसलिए लेना कि मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग जरूर है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना जैसे एक लकड़ी है, उसको हम पूरी दो भाग में नहीं कर सकते हैं अलग अलग, तो कुछ प्रयास करके आधी तो अलग कर सकते, आदि अगले भाव में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस पंचम काल में दीक्षा लेकर के हम आधे संसार को अभी कम कर सकते हैं और शेष अगले भाव में कर लेंगे। इसलिए दीक्षा लेना, क्योंकि दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं है। दीक्षा पूज्य बनाती है, दीक्षा मोक्ष दिलाती है, दीक्षा सुख दिलाती है, दीक्षा 84 लाख योनि के भटकन को मिटाती है। और दीक्षा जितने भी महापुरुष हुए, तीर्थंकर आदि, उन सब ने ग्रहण की है। ये प्रमाण हमारे सामने हैं। चक्रवर्ती के वैभव को छोड़ करके भी उन्होंने दीक्षा ली है, क्योंकि दीक्षा के बिना कभी मोक्ष नहीं मिलता। दीक्षा के बिना मोक्ष चाहना ठीक वैसे है जैसे सिर से पहाड़ फोड़ना। सिर से पहाड़ फूटेगा चक्रेश भैया, हेमदत्त सागर जी? सिर फूटेगा, पहाड़ नहीं फूटेगा। इसलिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब दीक्षा क्या है? तो दीक्षा और कुछ नहीं। दीक्षा अपने आप में जब किसी भव्य जीव को वैराग्य होता है, तो वैराग्य होने के बाद में कसायों का निग्रह करना, संसार शरीर भोगों से विरक्ति प्राप्त करके गुरु के चरणों में जा करके गुरु को साक्षी मान करके 5 पापों का आजीवन त्याग कर देना, यही दीक्षा है। और दीक्षा कुछ नहीं। दीक्षा गुरु के चरणों में, हाँ, गुरु के चरणों में इसलिए लेना क्योंकि गुरु हैं गुलाब का वृक्ष। और अपनी कलम थोड़ी सी तोड़ करके शिष्य रूपी उस पेड़ में आरोपित कर देते हैं, अपनी कलम लगा देते हैं मंत्रों के माध्यम से। अब यदि वह, आजकल तो चल रहा है वो कलम करने का सिस्टम है, बस उसमें अपनी कलम का आरोपण कर देते हैं शिष्य की। तो जो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, त्याग, तपस्या, साधना गुरु के पास होती है, उसी को ही वे अपने शिष्य के ऊपर कलम कर देते, आरोपित कर देते हैं।
और आरोपित करने के बाद ज्ञान रूपी जल दे देते हैं और चारित्र रूपी खाद दे देते हैं और संयम रूपी बाढ़ लगा देते हैं। अब रक्षा करना, संवर्धन करना तुम्हारा काम, करो, और कुछ नहीं करते। अब शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वह संवर्धन स्वयं करे, उसमें फूल खिलाए, ज्ञान का जल को सींचे और चारित्र की खाद डाले, संयम की बाढ़ लगा के रखे। और जो चुगलखोर आते हैं, जो रागी आते हैं उजाड़ने के लिए तुम्हारे चारित्र को, हे महाराज सुन लो, तो उस समय गुप्ती का पालन करके उन उजाड़ू गायों को, इन रागियों को भगा दे, गले ना लगाए, अन्यथा ये चारित्र की फसल उजड़ जाएगी। ये तुम्हारे उसमें गुलाब नहीं खिलेंगे, फसल नहीं आएगी। इसलिए ये जो दीक्षा ली जाती है तो ये अपने अंदर उस महान, उस चारित्र को और संवर्धित करना है। उसमें अपने अंदर केवल ज्ञान के पुष्प खिलाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसी दीक्षा किससे लेना? स्वयं नहीं लेना, इस पंचम काल में गुरु से लेना। कैसे गुरु से लेना? तो इसके संबंध में छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है, रत्नत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्दे गुरु तार को। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो रत्नत्रय से स्वयं सहित है, रत्नत्रय का स्वयं पालन करता है, जिसके अंदर रत्नत्रय का दीप जल रहा है, उसके पास अपनी बुझी हुई ज्योति को ले जाकर के टच करा दो तो तुम्हारी ज्योत भी जल जाएगी। लेकिन उसके अंदर जलती हुई ज्योत होना चाहिए, इसलिए गुरु से दीक्षा लेना। आजकल ये रिमोट का जमाना आ गया है, दूर से ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, दूर से ही गाड़ी को बंद कर सकते हो। अनिल कुमार जी कर सकते ना? तो जब साक्षात अरहंत होते थे तो अरहंत को साक्षी मानकर समोषण में वे रिमोट का काम करते थे और तुम्हारे ऊपर रत्नत्रय का आरोपण करते थे, तुम्हारे अंदर वह सम्यक और चारित्र आ जाता था। आज वो जमाना नहीं है। इसलिए भगवान को साक्षी मान करके नहीं, गुरु के सानिध्य में जा करके अपनी चाबी लगवा करके गाड़ी को स्टार्ट करवाओ रत्नत्रय की। इसलिए साक्षात गुरु के सामने दीक्षा लेना। और कैसे गुरु के सामने? जो बताया गया, गुरु कैसा हो तो बताए सबसे पहले पात्र के प्रति, अपने शिष्य के प्रति स्नेह रखता हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में गंदगी कर देती है तो बच्चे को भगाती नहीं, अपनाती है। ऐसे गुरु जो पात्र के प्रति स्नेह रखते हो, वात्सल्य रखते हो, प्रेम रखते हो। और बताया गया रत्नत्रय से सहित हो और परिपालन धर्म का करते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना है। ऐसे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेना। गुरु यदि डांटे भी तो भी नारियल के समान होते हैं, बाहर से कड़क और अंदर से मुलायम होते हैं। इसलिए महाराज ने कुछ कहा, मैं चला, जाओ भाड़ में, फिर भुंजो समाज के बीच में। इसलिए कभी गुरु को छोड़ करके
गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जाना। गुरु की आज्ञा हो तो सहर्ष जाना, पर नहीं कहना हमें तो संग में रहना, नहीं। उस समय आपको जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेना। दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है हेमदत्त सागर जी, मात्र कितनी है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त हो जाए, पर आगे कितनी अंतर मुहूर्त शेष रह जाए उम्र तो भी ले लेना। जैसे पढ़ने और लड़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए इस उम्र में भी पढ़ाई करना। एक बच्चा भी लड़ता है और एक बूढ़ा भी लड़ता, दोनों लड़ते, इसलिए। और खाने पीने की कोई उम्र, हमेशा खाता रहता है। और त्याग और वैराग्य की कोई उम्र, किसी भी वैराग्य, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है और बुढ़ापे में भी अपनी आत्मा को भज सकता है, दीक्षा ले सकता है। आप लोग शिष्य कैसा हो, तो शिष्य हमेशा गुरु भक्त हो, आज्ञाकारी हो, विनयशील हो, सेवा भावी हो, दृढ़ व्रती हो, एकाग्र मना हो, ज्ञान का पिपासु हो, निर्लोभी हो, निस्वार्थी हो, पराक्रमी हो और सहज सरल स्वभावी हो। और कहा पुरुषार्थशील हो करके लौकिकता से परे हो, मधुर भाषी हो, लौकिकता में न फंसे, चारित्र हो, शुभ आंगी हो, मोक्ष का अभिलाषी हो और हीना और अधिक अंग वाला ना हो, उच्च गोत्री हो। ऐसे शिष्य को दीक्षा दी जाती है। तो यह सब देख करके आपको भोपाल में दीक्षा मिली है। हमारा आशीर्वाद आपका बहुत रत्नत्रय वृद्धि को प्राप्त हो और आपकी अच्छे ढंग से मुक्ति की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़े। इसी भावना से सब महाराजों से मेरा यही आशीर्वाद और आज इस दीक्षा पर कहना है, आप रत्नत्रय की विशुद्धि बढ़ाओ और मेरे भी बढ़े, ऐसी भावना भाव और मेरी भी रत्नत्रय में सहयोगी बनना और समाधि आ जाए मेरी तो अच्छे से करा देना। बोलो महावीर भगवान।